हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। अब देखो यहाँ पे अब जानते हो कि भाई जुलाई मंथ में मतलब ऑलमोस्ट सारे जो आईपीओ है ना वो एक अच्छा रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर किए। हाँ, लेकिन एक यहाँ पे फैक्ट की बात क्या है कि भाई मुझे एक भी लॉट नहीं मिला, या फिर यहाँ पे आपको नेटवेव हो, या फिर यहाँ पे आपको आइडिया फोर्ज हो, या फिर यहाँ पे सैंडको हो, या फिर यहाँ पे आपको साइएंट ही क्यों ना हो, मतलब एक भी मुझे लॉट नहीं जो है मिलते हुए दिखाई मुझे दिया है। बाकी आपको क्या कमेंट में बताना है कि क्या आप लोगों को इन चारों में से मतलब किसी एक में भी भाई मिला या फिर नहीं मिला। और देखो यहाँ पे जो मैंने 4 मतलब पैन कार्ड से मैंने अप्लाई किया था और जहाँ तक मुझे एक भी नहीं मिला है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आपको नेक्स्ट मंथ के लिए मतलब यहाँ पे जो अगस्त मंथ के लिए फिर से तैयार हो चुके हैं। यानी हम लोग यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे। अब वो मिले या फिर ना मिले वो तो भाई यहाँ पे आपको जो पूरा आपको नसीब के बेस में है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या जानने वाले हैं कि यहाँ पे अगस्त के मंथ में कौन कौन सा यहाँ पे बेस्ट आईपीओ में हम लोगों को फोकस करना है। देखो एक चीज़ यहाँ पे फैक्ट वाली बात जो है जान लो ना कि 5 आईपीओ आपको आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, 5 कंपनी का यहाँ पे आईपीओ लॉन्च होते हुए दिखाई देगा जो है। लेकिन इसमें से जो 3 है वो यहाँ पे आपका एसएमई कैटेगरी में, मतलब यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में है, और 2 यहाँ पे आपको जो मेन बोर्ड में है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे सही से समझते हैं और आप लोग इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। क्यों? खास तौर से हम लोग जो एक आईपीओ के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एसबीएफसी, तो आपको अंत तक देखना ही देखना है। तो देखो यहाँ पे आपका जो है 2 जो आईपीओ है ना ये है आपका यहाँ पे मेन बोर्ड में। ठीक है, और ये जो 3 जो यहाँ पे आईपीओ जो बच रहा है ना ये है आपका एसएमई के कैटेगरी में है। अब देखो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि ये क्या यहाँ पे खराब होता है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस एक चीज़ आपको यहाँ पे जरूर से जो है जान लेना है कि यहाँ पे आपका जो लिक्विडिटी कम होता है यहाँ पे एसएमई आईपीओ में। मतलब कि देखो सॉरी, यदि आप यहाँ पे बाई कर रहे हो ना तो देखो यदि आपको मिल जाता है तो फिर सेल करना मुश्किल होता है। और खास तौर से आपको जो यहाँ पे ग्रो ऐप में तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उसमें प्री ओपन सेशन नहीं होता है और फिर आप लोग यहाँ पे बेच नहीं पाओगे। तो इसलिए आप फोकस क्या करना, पेटीएम मनी हो या फिर अप स्टॉक हो या फिर काइट हो, उससे आप जो यहाँ पे डिमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और यदि आपके पास नहीं है डिमेट अकाउंट तो आप हमारे लिंक से भी ओपन करवा सकते हो। मैंने लिंक में 2 डिमेट अकाउंट का जो लिंक शेयर कर दिया है, पहला यहाँ पेटीएम मनी और दूसरा यहाँ पे अप स्टॉक है जिसमें ये सुविधा है। तो अब जरूर से इसके बारे फोकस कर सकते हो। और देखो एक चीज़ और यहाँ पे कि जो आईपीओ में जो है ना अप्लाई तो आप कर दो, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है एसएमई में, लेकिन हाँ आपको लिक्विडिटी को हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको क्या करना होगा भाई, स्टार्टिंग में ही मतलब बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लगाना पड़ेगा तो आपका बिक सकता है। बस यही यहाँ पे अंतर है। ठीक है, बाकी कुछ भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है वो आप जानते हो कि भाई उसमें आपको जो लिक्विडिटी में कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से यहाँ पे बाई सेल आपका होते हुए दिखाई देता है। तो इसलिए बस यहाँ पे यही अंतर है। ठीक है, छोटे में और बड़े में बस, और कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं। ऐसा नहीं यहाँ पे समझना कि कंपनी खराब होती है, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है। ये आप यहाँ पे जो यदि सोच रहे हो ना तो आप उसे बाहर निकालो। अब देखो हम लोग यहाँ पे जो मैंने क्या बोला कि हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे यहाँ पे एसबीएफसी फाइनेंस में। क्यों? इसका जो यहाँ पे जीएमपी जो भी चल रहा है ना वो चल रहा है आपको 66% का। आप सोच सकते हो कि अभी कुछ भी प्राइस जो है मतलब अभी यहाँ पे ओपन भी नहीं हुआ है और उसके बाद भी मतलब उसके पहले 66% का यहाँ पे जो जीएमपी चल रहा है। मतलब हम लोग को भाई फोकस जरूर से यहाँ पे करना है। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में सही से। अब स्टार्ट होता है कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस। तो देखो यहाँ पे पहला जो है ना वो यहाँ पे है इसका जीएमपी, आप चेक कर लो। ठीक है, जिससे आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो। तो देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो मेन बोर्ड आईपीओ में मतलब इसका जो है 66% का यहाँ पे जीएमपी चलते हुए दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पे इसका प्राइस पॉइंट जो यहाँ पे कटअप प्राइस है उसके हिसाब से यदि चेक करोगे तो यहाँ पे 66% का है। अब ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे कुछ यदि शॉर्ट में जाने ना तो यहाँ पे जो 2 जो आपको आईपीओ जो है जो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एसएमई आईपीओ, उसमें देखो यहाँ पे क्या जीएमपी दिखाई दे रहा है भाई, गजब का जीएमपी है। एक में तो आपका यहाँ पे 54.69% और एक में यहाँ पे जो है आपका जो पावर सेगमेंट में है वो यहाँ पे 84.75% का जीएमपी। और जो इसका जो डेट एक बार देख लो कि यहाँ पे ये 1 अगस्त के दिन जो यहाँ पे ये ओपन होते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पे जो आपका मेन बोर्ड आईपीओ का 3 अगस्त को यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बस यहाँ पे बात करेंगे एसबीएफसी फाइनेंस के बारे में। और यदि आप जो यहाँ पे 2-3 और के बारे में जानना चाहते हो तो बस आप कमेंट करो, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे बस एसबीएफसी फाइनेंस के बारे में। अब देखो भाई यहाँ से आपको जो है नाम समझ चल रहा है कि ये एक फाइनेंस की कंपनी है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो ये है आपका एनबीएफसी कंपनी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब एक चीज़ यहाँ पे जान लो, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे जो डिस्क्लेमर दे दूँ कि
ये जो सेक्टर जो है ना यहाँ पे, ये जो कंपनी, ये जो फाइनेंस का जो सेक्टर है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो प्लेयर है वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी भी उनका मार्केट एक बड़ा मार्केट कैप है, जैसे कि आपका बजाज फाइनेंस हो गया, और ये अभी छोटी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं शॉर्ट में कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है। खास तौर से अभी आप लोग फोकस करो कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन आपको मिले, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग बाद में सोचेंगे जब इसका Q1 का सही से नंबर उस समय आपको देखने को मिलेगा। इसका एनपीए क्या है, क्योंकि देखो अभी सही से एनपीए के बारे में अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बस लिस्टिंग गेन के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ऐसे तो अभी टाइम है, अभी हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे 3 अगस्त के दिन। क्यों? क्योंकि कम से कम हम लोगों को एक दिन जरूर से वेट करना चाहिए कि यहाँ पे आपका जो है क्या अभी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है नहीं, मतलब फुल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये सब आपको जरूर से चेक करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई 3 तारीख को ओपन हुआ, वो बस यहाँ पे 3 तारीख को मतलब अप्लाई कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आप सेकंड डे या फिर थर्ड डे को अप्लाई करना। तब देखो यहाँ पे कंपनी के बारे में साफ तौर से मालूम चल गया है कि हाँ भाई कंपनी यहाँ पे लोन देती है, और खास तौर से यहाँ पे देख लो कि आपको जो स्मॉल बिजनेस, आपका सेल एम्प्लॉयड, मतलब यहाँ पे उनका जो लोन है वो ज़्यादातर आपको यहाँ पे गोल्ड बेस में भी लोन देखने को मिलता है, मतलब वो यहाँ पे गोल्ड में भी लोन देती है कंपनी, और साथ साथ यहाँ पे जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स को भी यहाँ पे लोन देती है। तो मतलब यहाँ पे लोन देने का काम उनका एक अच्छा काम देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये एक जो है कम्पिटिटिव मार्केट है, तो इसलिए आपको एक चीज़ का जरूर से यहाँ पे ध्यान देना, जो मैंने शुरू में ही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब देखो इसका जो डेट जो यहाँ पे आपका ओपन होने वाला है वो यहाँ पे 3 अगस्त के दिन है। साथ साथ यहाँ पे देखो जो इसका क्लोजिंग डेट है वो यहाँ पे 7 अगस्त है, और यदि हम लोग इसका चेक करें तो यहाँ पे प्राइस बैंड जो आपको रखा जा रहा है वो यहाँ पे 54 से लेकर 57, मतलब कट ऑफ प्राइस है आपको 57 का दिखाई दे रहा है, और एक लॉट साइज में यहाँ पे जो है 260 शेयर जो है आते हुए दिखाई देगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो है एम्प्लॉय डिस्काउंट, ठीक है, ये सब छोड़ो, यहाँ पे जो आपका इशू का अब होने वाला ये सब भी छोड़ो। अब देखो यहाँ पे QIB शेयर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 50% का जो है आपको पहले से यहाँ पे आपको जो रिजर्व कर दिया गया है। फिर देखो यहाँ पे आपको 15% यहाँ पे जो HNI का, और 35% तक यहाँ पे आपको जो रिटेल कैटेगरी का दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद यदि हम लोग आगे चेक करते हैं, एक चीज़ और है, बहुत लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई 2 लाख रुपए यदि हम लगाते हैं तो 2 लाख का 4 लाख होगा, लेकिन चांस बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम होता है। तो भाई मेरे हिसाब से आप यहाँ पे 15,000 में जाओ, जिससे आपका चांस बढ़े, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ पे 2 लाख भी ना मिले और यहाँ पे 15,000 भी आपके हाथ से चला जाए। तो इसलिए ज़्यादा फोकस करना कि आप ज़्यादा लालच मत करो, 2 लाख में जाओ, नहीं तो फिर बहुत चांस कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो HNI कैटेगरी में लोग भर भर के अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि भाई 2 लाख का 4 लाख हो जल्दी, तो इसलिए ये सब यहाँ पे देखना पड़ता है। तो ये सोच करके ही कोई भी फैसला लेना। बाकी देखो इसका जो यहाँ पे आपको सेल्स के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और उसके बाद प्रॉफिट इसका, तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे लगातार गेन है। साथ ही देखो इसका यहाँ पे आपको जो नेटवर्क, तो यहाँ पे भी गेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब कंपनी का एक अच्छा खासा सेल्स है और एक अच्छा खासा यहाँ पे जो प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। बाकी देखो यहाँ पे इसका जो ROE, तो यहाँ पे 9.93% का जो यहाँ पे थोड़ा सा कम मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कम से कम किसी भी कंपनी का जो है 12% के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे ROE या फिर आपका ROC, जो मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया। बाकी अभी तक इसका कुछ खास जो डिटेल यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे जान लो, जो मैंने कहा है कि लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन एक दिन पहले हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पे क्या हाल दिखाई दे रहा है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे। लेकिन कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से और सेल के हिसाब से तो भाई मुझे यहाँ पे सही नज़र आ रहा है, और ये एक भास्ट यहाँ पे इनका मार्केट है, तो इसलिए ये चीज़ को भी जरूर से आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। बाकी यहाँ पे 64% का जो प्रमोटर स्टेक है, ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रमोटर का जो है स्टेक मतलब यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि देखो पहले यहाँ पे 78% रहेगा और यहाँ पे सेल करने के बाद मतलब आपको 64% का ये आंकड़ा दिखाई देगा। तो इसलिए भाई एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे होल्ड करके किया है, मतलब होल्ड करके चल रहा है, तो ये एक गुड साइन आपका होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो होप इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और यदि आप उस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। और हाँ, जो मैंने बोला कि आप डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो, बस ये जो लिंक है, ये लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार जरूर से आप चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।